प्राचीन भारतीय ग्रंथों का ऐतिहासिक कालक्रम याद रखना अक्सर एक भूल भुलैया में खो जाने जैसा लगता है ना? कौन सी स्मृति पहले आई और कौन सी बाद में? इसी उलझन को सुलझाने के लिए इस विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प तरीका समझेंगे। रटने के बजाय एक ऐसा प्राचीन शॉर्टकट देखेंगे जो इन स्मृतियों के सही क्रम को हमेशा के लिए दिमाग में छाप देगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सीधे इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ध्यान दें इस सूत्र पर, मनु यज्ञ नारद सरासर इति सिद्धम। पहली नजर में यह संस्कृत का कोई आम श्लोक या वाक्य लग सकता है, लेकिन असल में यह स्मृतियों के सटीक ऐतिहासिक अनुक्रम को खोलने की एक मास्टर चाबी है। इस एक अकेली पंक्ति के अंदर कई सदियों का कानूनी और सामाजिक इतिहास बड़ी ही खूबसूरती से समेट दिया गया है। इतिहास के अलग अलग कालखंडों को क्रमानुसार याद रखना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जरा सोचिए, प्राचीन काल में जब डिजिटल डेटाबेस जैसी कोई चीज़ नहीं थी और ज्ञान को मौखिक परंपरा के जरिए सहेजा जाता था, तब विद्वानों ने इस सरल से सूत्र को एक बेहतरीन मेमोरी टूल की तरह इस्तेमाल किया। इसके बिना ग्रंथों के क्रम में उलझ जाना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ एक स्पष्ट और अखंड ऐतिहासिक रेखा अपने आप खिंच जाती है। इस पहेली को सुलझाने का तरीका बहुत ही व्यवस्थित है। बस 3 सरल कदम हैं। पहला, सूत्र के शब्दों को अलग करना। दूसरा, उन शब्दों में छिपे ग्रंथों के वास्तविक नामों को डिकोड करना। और तीसरा, पूरा ऐतिहासिक कालक्रम सामने लाना। बस इतना ही। तो चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह डिकोडिंग प्रक्रिया हमें सीधे उस शुरुआती नींव तक ले जाती है जहां से इन ऐतिहासिक धर्मशास्त्रों की यात्रा असल में शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया की सटीकता देखिए। सूत्र का सबसे पहला शब्द है मनु, जो सीधे तौर पर मनु स्मृति को दर्शाता है, जिसे इतिहास में सबसे प्राचीन और मूलभूत ग्रंथ माना गया है। और इसके ठीक बाद आता है यज्ञ, जो बिना किसी भ्रम के याज्ञवल्क्य की स्मृति की ओर इशारा करता है। देखा जाए तो सूत्र का हर एक शब्द बिल्कुल गणित की तरह सटीक बैठता है। शुरुआती 2 ग्रंथों ने एक मजबूत आधार तो तैयार कर दिया। अब इसी लय और इसी तर्क को आगे बढ़ाना है, ताकि इतिहास के अगले युगों में प्रवेश किया जा सके और आगे आने वाली स्मृतियों का पता लगाया जा सके। और मज़ेदार बात यह है कि ये पैटर्न आगे भी बिल्कुल नहीं टूटता। अगला शब्द है नारद, जो बहुत ही सहजता से नारद स्मृति से जुड़ जाता है। इसके तुरंत बाद सरासर या परासर शब्द आता है, जो पराशर स्मृति के साथ एकदम सही मेल खाता है। लंबे चौड़े नामों को रटने के बजाय सिर्फ शुरुआती अक्षरों का उपयोग करना वाकई उस दौर का एक शानदार चीट कोड कहा जा सकता है। इस दिलचस्प श्रृंखला का समापन भी उतने ही शानदार ढंग से होता है। अंतिम शब्द है इति, जो सीधे इति स्मृति का नाम तय करता है। संस्कृत में इति का अर्थ अक्सर समाप्ति या अंत होता है, जो इस ऐतिहासिक अनुक्रम के अंतिम हिस्से के रूप में पूरी तरह से फिट बैठता है। क्या गजब का तालमेल है। अब इस पूरे सूत्र का जो असली जादू है वो क्रमशः के सिद्धांत में छिपा है। क्रमशः यानी एक के बाद एक, बिना किसी टूट के। यह साबित करता है कि ये ग्रंथ केवल एक रैंडम सूची नहीं है, बल्कि ये एक विकासवादी समय रेखा है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक युग से दूसरे युग में विचारों, नियमों और समाज का क्रमिक विकास हुआ। तो पूरी डिकोडिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और क्रमशः का सिद्धांत भी एकदम स्पष्ट है। अब समय आ गया है इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का, ताकि वो अंतिम और स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। एक छोटे से सूत्र से निकली ये रही वो पूरी ऐतिहासिक समय रेखा। मनुस्मृति से शुरुआत, उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर नारद स्मृति, फिर पराशर स्मृति और अंत में इति स्मृति। ये सिर्फ ग्रंथों का क्रम भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन धर्मशास्त्रों के विकास का एक पूरा लॉजिकल नक्शा है। शुरुआत में जो केवल कुछ शब्दों का एक रहस्यमयी संग्रह लग रहा था, मनु यज्ञ नारद सरासर इति सिद्धम, वो अब पूरी तरह से अर्थपूर्ण हो चुका है। इस एक अकेली पंक्ति को याद रखने का मतलब है इतिहास की इस पूरी श्रृंखला को अपने दिमाग में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेना। अब ये कोई पहेली नहीं रही। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या इस तरह के सूत्रों के माध्यम से केवल ग्रंथों का क्रम याद होता है, या फिर यह इस बात का नजरिया भी बदल देता है कि ऐतिहासिक कानून कैसे विकसित हुए? जब कालक्रम इतना स्पष्ट हो तो एक युग से दूसरे युग में विचारों के बदलाव को समझना बेहद आसान हो जाता है। इस तरह ज्ञान को डिकोड करना वाकई सशक्त बनाता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इतिहास को इसी तरह स्पष्ट और तार्किक नजरिए से देखते रहें।